लेक्चर 3 में आप लोगों को लेक्सिकल एनालाइजर डिटेल में बताऊंगी। ठीक है। और इंट्रोडक्शन यानी जो मैंने लास्ट क्लास में लेक्सिकल एनालाइजर की ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी उसको रिवाइंड कराऊंगी। लेक्सिकल की कैटेगरीज बताऊंगी, रूल्स ऑफ लेक्सिम, क्लासिफिकेशन, और फिर एट द एंड क्या लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन शीट कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या ऐड करते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर का हमारा इनपुट होता है सोर्स कोड या फिर प्रोग्रामिंग जो भी हम कर रहे होते हैं वो होता है। ठीक है। और आउटपुट क्या होता है, स्ट्रीम्स ऑफ टोकन्स होते हैं। ठीक है। ये कुछ हमारा आउटपुट होता है। अगर इंटीजर है तो हमें पता है कि इंटीजर कीवर्ड है, इज एन आइडेंटिफायर, इज इक्वल टू इज ऑपरेटर, तो इसके जो हमारे पास 5 टोकन्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है। अगर इसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करते हुए, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, एक फाइनाइट ऑटोमेटा का एक टूल है जिसमें हम एक लैंग्वेज बनाते हैं और फिर उससे हमें पता चलता है कि आइदर इनपुट इज वैलिड और नॉट। ठीक है। ये आइडिया होता है रेगुलर एक्सप्रेशन का। ठीक है। लेक्सिकल की कैटेगरीज देख लेते हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं तो कीवर्ड्स क्या है, रिजर्व वर्ड है या रिजर्व वर्ड कीवर्ड। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक अलग अलग तरीके की रिजर्व वर्ड्स होती हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की सेम ही होती है, मतलब इंटीजर्स में भी है, उसमें भी है। ठीक है। सी शार्प में भी है, सी में भी है, सी प्लस प्लस में भी है। कि कुछ चीजें चेंज भी होती हैं, ये डिपेंड करता है डेवलपर के ऊपर कि वो सॉफ्टवेयर का डेवलपर या उस कंपाइलर का डेवलपर कौन है, उसने क्या क्या नाम रखे हुए हैं अपने कीवर्ड्स के। ठीक है। इसकी टाइप क्या है, सॉरी फाइनाइट है। सबको पता है कि एक इसके नंबर ऑफ काउंट्स फिक्स्ड होंगे। एग्जाम्पल में मेन, इंटीजर, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। इन आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, कोई भी मेथड का नाम हो सकता है, किसी भी क्लास का नाम हो सकता है। तो ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर्स कहेंगे। और ये इनफाइनाइट होती हैं, हमें नहीं पता यूजर कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवा दे। ठीक है। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स जाहिर सी बात है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जितनी भी होती हैं, प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूलो, ये सारी हमारे पास ऑपरेटर्स कहलाती हैं। ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है। ठीक है। ये भी फाइनाइट है। पंक्चुएटर, पंक्चुएटर क्या है, हम बेसिकली कंपाइलर या लेक्सिकल एनालाइजर में पंक्चुएटर को हम वर्ड ब्रेकर कहते हैं। ठीक है। वर्ड ब्रेकर क्या होता है, वर्ड ब्रेकर में हमारे पास स्पेस हो सकती है, वर्ड ब्रेकर सेमी कॉलन हो सकता है, वर्ड ब्रेकर किसी भी टाइप का ब्रैकेट हो सकता है। ठीक है। वर्ड ब्रेकर बेसिकली है क्या, कि एक वर्ड आया, फॉर एग्जांपल इंटीजर, इज इंटीजर a इज इक्वल टू 5, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंटीजर इज अ कंप्लीट वर्ड। ठीक है। इंटीजर के बाद स्पेस आ रहा है, स्पेस विल ब्रेक, स्पेस विल एक्ट एज अ ब्रेकर बिटवीन इंटीजर एंड ए। ठीक है। और फिर हम इंटीजर को एक टेम्पररी वेरिएबल में मूव करेंगे, फिर हम इसको वैलिडेट करेंगे थ्रू रिजिक्स या फिर आर ई। उसके बाद उसकी वैलिडेशन होने के बाद हमें पता चलेगा कि ये वैलिड इनपुट है भी या नहीं। तो वर्ड ब्रेकर का ये काम होता है कि ब्रेक कर करके हमें टोकन जनरेट करवाता है। ठीक है। नंबर 5 पे कैटेगरी जो है वो कांस्टेंट की है। कांस्टेंट भी इनफाइनाइट होते हैं। कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इंटीजर कांस्टेंट, बूलियन कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, डेसिमल कांस्टेंट्स, कुछ भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन, रूल्स ऑफ लेक्सिम क्लासिफिकेशन। ठीक है। हमें क्लासिफिकेशन की बात आई ना, क्या क्लासिफाई करना है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन होती क्या है, क्लासिफिकेशन की ये ना, एक जैसी चीजों को एक क्लास में रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के एनिमल्स जितने भी थे उन सब वो एक जैसे थे। ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ सेम थी, उनमें क्या किया कि उनको एक क्लास बना दी, उनको एनिमल रख दिया। ह्यूमन बींग्स की प्रॉपर्टीज कुछ अलग थी, उनकी अलग क्लास बना दी, उनको ह्यूमन बींग्स बोल दिया गया। ठीक है। तो ये होती है क्लासिफिकेशन। हम भी यही करेंगे कि हमारे पास जो चीजें होती हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो, जिसमें जो रिप्लेस हो सके, आपस में सिंटैक्टिकली रिप्लेस हो सके, हम क्या करेंगे, उसको एक क्लास में रखेंगे। तो अब हम क्लासिफाई करेंगे किसको, व्हाट वी नीड टू क्लासिफाई, कि क्लासिफिकेशन हम किसको करें। तो क्लासिफिकेशन में हमने 2 क्लास बनानी है अपनी, क्लास पार्ट और वैल्यू पार्ट। ठीक है। लाइन नंबर, तो लाइन नंबर क्या है, बेसिकली लाइन ऑफ कोड है।
फॉर एग्जाम्पल 5 लाइनों की प्रोग्रामिंग हुई हुई है, 5 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 ये इसके लाइन नंबर्स होंगे। ठीक है, रूल क्या है क्लासिफिकेशन का? all those words that are syntactically replaceable belongs to same class. For example, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आई होगी अंग्रेजी में इसका कहना क्या चाह रहा है कि, लेकिन मैं आपको बताऊं तो वो सारी चीजें जो कि रिप्लेसेबल हो सकती हैं, मतलब कि इंटीजर इज इक्वल टू 5, इसी तरीके से मैं इंटीजर हटा के अगर मैं यहाँ फ्लोट लिख दूं तो ये वैलिड है। ठीक है, तो ये रिप्लेसेबल है। तो ये जितने भी जैसे डेटा टाइप है, डेटा टाइप कुड बी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, तो ये सारी हम रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे में, तो ये क्या होगी, सेम क्लास से बिलोंग करेगी। आगे देखेंगे इसको एक्सप्लेनेटरी इसमें ना। ठीक है, पैटर्न क्या होगा, टोकन्स बनाते हुए इसके 3 तरीके के पैटर्न्स होंगे, सॉरी 3 वैल्यूज होंगी, और उसके पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। ब्रैकेट ओपन, लिखने का तरीका बेसिकली ब्रैकेट ओपन, क्लास पार्ट लिखेंगे, फिर वैल्यू पार्ट लिखेंगे, लाइन नंबर लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, कुछ बुक्स में वैल्यू पार्ट पहले क्लास पार्ट बाद में, ऐसा कुछ है, बट ये डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से लिख रहा है। एग्जाम्पल क्या है कि ब्रैकेट ओपन किया, मेन इज अ कीवर्ड, उसका क्लास पार्ट की हो गया, मेन वो वैल्यू पार्ट जो असल चीज है वो मेन है, और ये 1। ठीक है, अब लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन शीट की बात कर लेते हैं कि जाहिर सी बात है हम अपना अपना कंपाइलर, खुद का लेक्सिकल एनालाइजर जो है डिजाइन कर रहे हैं, तो यानी खुद की चीजें और खुद का सिंटैक्स हम ऐड करेंगे। जाहिर सी बात है हम अपना खुद का कंपाइलर बना रहे हैं, यानी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि अपनी जितने भी हमने कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस करवानी है अपनी लैंग्वेज में, जितने भी पंक्चुएटर्स है, जितने भी आइडेंटिफायर्स है, जितने भी रिजर्व वर्ड्स है, जो भी सिंटेक्स वगैरह कुछ भी हमने ऐड करानी है, सबसे पहले क्या कर लेना है, हमने उसकी प्रॉपर शीट लिस्ट बना लेनी है। उस लिस्ट को फिर हमने फिर हमने उसको अब अगर हमने उसका नाम चेंज करना है, जैसे कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीजर होता है, हम इंटीजर हटा के हम उसका नाम डिजिट करना चाह रहे हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल के फ्लोट होता है बेसिकली, या फिर डेसिमल होता है, हम उसका कुछ और नाम रखना चाह रहे हैं, तो वो हम कर सकते हैं। हम डू वाइल के लूप को कुछ और नाम देना चाह रहे हैं, या फॉर एग्जांपल इफ एल्स के जो स्टेटमेंट्स हैं हम उसको कुछ और लिखना चाह रहे हैं। वाइल के लूप को अगर हम कुछ अनटिल के नाम देना चाह रहे हैं कि अनटिल ब्रैकेट ओपन क्लोज ये काम होता रहे, तो फॉर एग्जांपल ये नेमिंग कन्वेंशन जो हम अपने हिसाब से देते हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हम उसकी लिस्ट बना लेंगे, उसको क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन शीट कैसे बनाते हैं, जितनी हमें हमारी कैटेगरीज थी, सबसे पहले हमारी कीवर्ड की कैटेगरीज थी, उसके बाद नंबर 2 कैटेगरी पे हमारे ऑपरेटर्स थे कुछ, फिर हमारे पास एक कैटेगरी पंक्चुएटर्स की भी थी, कॉन्स्टेंट्स की भी थी, और भी चीजें थी। ठीक है, तो सबसे पहले कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यू पार्ट और क्लास पार्ट में हम क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, बेसिक कीवर्ड्स हमारे पास क्या है, इंटीजर है, जैसे मैंने यहाँ पे अपने कंपाइलर में इंटीजर का नाम नम रखा हुआ है, एनिमो है। ठीक है, तो इंटीजर, फ्लोट का नाम मैंने डेसिमल रखा हुआ है, कैरेक्टर चार का नाम चार ही है, स्ट्रिंग का नाम स्ट्रिंग ही है, बूलियन का नाम बूल ही है। अब देखिए ये सारी जो है सिंटैक्टिकली रिप्लेसेबल थी ना, मतलब ऑल दीज थिंग्स आर डेटा टाइप्स, तो मैंने इसका क्या नाम, इसको सेम क्लास में रखा और इसकी क्लास पार्ट अपनी मर्जी से डीटी रख दिया। डीटी मुझे पता है कि डेटा टाइप है। ठीक है, और भी चीजें थी, जैसे लूप का नाम मैंने लूप ही रख दिया। अच्छा, ये वाइल वाइल का वर्ड जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वाइल होता है, मैंने उसका नाम अंटिल रखा है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, अंटिल का नाम मैंने अंटिल ही रखा। इफ की स्टेटमेंट मैंने व्हेन से यहाँ पे रखी हुई है, एल्स को लेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मेन को मैन लिखा है, वॉइड को वॉइड ही रहने दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अपनी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन शीट बनाते होते हैं। ठीक है, कमेंट्स
भी कुछ लिखा हुआ है, ऑपरेटर्स का नाम भी मैंने लिखा हुआ है कि इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोल दिया है, इसको प्लस पीएम बोल दिया, प्लस माइनस, ठीक है। इसका नाम मैंने इन दोनों की क्लास मैंने सेम रखी हुई है कि पी प्लस माइनस ही होगी, ठीक है। अच्छा, इन तीनों की क्लास मैंने सेम रखी हुई है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एमडीएम रखा हुआ है इसका नाम। तो इस तरीके से आप बना सकते हो अपनी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन शीट। रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हैं, इन सबको मैंने एक ही क्लास में रखा हुआ है कि इज, नॉट, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। कंपाउंड ऑपरेटर्स भी हैं कुछ, जैसे अब कंपाउंड असाइनमेंट होती है, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, ये सारे कंपाउंड असाइनमेंट में रखा हुआ है, ठीक है। और को और ही रखा हुआ है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये आइडिया था कि अपनी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन शीट कैसे बनाते हैं, तो ये आप मुझसे अच्छा बना सकते हो, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स की है, ठीक है। अब पहले से ही लिख लो, रिजिक्स वगैरह भी मैंने पहले से ही लिख ली अपनी, क्या मुझे बनाते हुए बस मसले ना हो, ठीक है। और कुछ सिंटेक्स वगैरह भी अपनी खुद की जो बनाना चाह रहे हो आप, जैसे फॉर का लूप किसी और तरीके से इनिशियलाइज करवाना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो। मैंने तो सिंपल ही रखा था, जैसे कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से, ठीक है। तो बेसिकली ये आइडिया था लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन शीट। आई होप कुछ हेल्प मिली हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में